हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी का पार्ट है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। TIR की एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। मान लो कोई फिश पॉन्ड के अंदर है या समुद्र के अंदर है, बहुत वास्ट होता है वो, क्या वो अंदर से सारा समुद्र के ऊपर का पार्ट देख सकती है? नहीं। वहाँ TIR होता है, वो एक पर्टिकुलर सर्कल देख सकते हैं जहाँ पे वो है, उससे ऊपर सेंटर, और उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ होगा, उस सर्कल को वो देख सकती है। उस सर्कल के अंदर से लाइट बाहर जाएगी, और जो बाहर जाएगी उसी की वजह से उसको बाहर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका मतलब एक सर्कल बनेगा वहाँ पे, और मछली से कौन बनेगा, और उसके रीजन को, उस रीजन को वो देख सकती है, उससे बाहर का, उससे दूर का वो नहीं देख सकती। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए ये मेरे पास ओशन है, इतना बड़ा, बहुत दूर तक फैला हुआ है पानी। यहाँ पे एक फिश है, समझ गए। इस फिश को ऊपर देखना है तो क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ से जो रे गई सीधी, ठीक है, यहाँ से जो गई, मान लो रिफ्रैक्शन, यहाँ से जो गई रिफ्रैक्शन, यहाँ से जो गई आई क्रिटिकल के बराबर, और ऐसे ही यहाँ से जो गई आई क्रिटिकल के बराबर। इसी टाइप से एक जो यहाँ जाएगी वापस अंदर, इसी टाइप से एक जो यहाँ जाएगी वापस अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रे जा रही हैं सभी बाहर जा रही है। यहाँ पे जाके क्या हो गया, TIR हो गया, जस्ट TIR ग्रेजिंग इमर्जेंस सरफेस के पैरेलल। इसके बाद कोई भी रे जाएगी वो सारी अंदर, और लाइट अगर टकरा के अंदर आ जाती है तो बाहर की कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है, तो जब लाइट वहाँ से टकरा के हमारी आइज पे आए। अब लाइट टकरा के तो वहीं से TIR हो रहा है, उसका वापस आ ही नहीं रही, चाहे यहाँ जाके अंदर आ रही है, उस ऑब्जेक्ट पे तो गई नहीं वो, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सा बना, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सर्कल बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये सर्कल बनेगा जो फिश को दिखाई देगा, और फिश से देखा जाए तो क्या बन गया, एक कौन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरे समुद्र के अंदर कुछ भी है नहीं देख पाएगी फिश, वो सिर्फ इस रीजन को देख सकती है। इससे बाहर जो होगा वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ का हिस्सा, हाथी घोड़े जो भी डांस कर रहे हैं वो इसको नहीं दिखेंगे, यहाँ जो हो रहा है वो इसको दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए मैथमेटिक्स जो है वो करने की कोशिश करते हैं। चलो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। रेडियस जो सर्कल की बनेगी उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है जी, मैथमेटिकली। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये रफली मैंने डायग्राम ले लिया। यहाँ से एक रे इधर गई, TIR IC के बराबर। यहाँ से एक रे इधर गई, एक एक रे ले रहा हूँ, I क्रिटिकल के बराबर, ठीक है। इसके बाद जो जाएगी वो अंदर आ जाएगी, इसके बाद जो जाएगी वो अंदर आ जाएगी, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये सर्कल बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। इस सरफेस से कितनी डेप्थ पे है ऑब्जेक्ट, h हाइट पे, h हाइट। सर्कल की रेडियस क्या मान लें, r, अरे बोलो, और ये क्रिटिकल एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
यहाँ से देखा जाए तो ये भाई क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होगा तभी इमरजेंस होगा ना, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा तभी इमरजेंस होगा। ये सर्कल की रेडियस हो गई और ये यहाँ पे इसकी हाइट हो गई। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये मेरे पास कौन बन गया? इसके अंदर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन रही है आपके सामने, बन रही है ना। इस ट्रायंगल के अंदर ये R है और ये C है, ये 90, अरे बोलो, ठीक है, ये रेडियस, ये हाइट। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ tan C, तो tan C क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो। तो आपको क्या मिलेगा? tan C परपेंडिकुलर बटे में हाइपो R/H। R अगर निकालूँ तो H tan C, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ स्नेल्स लॉ क्या होता है? sin C इक्वल टू 1/n। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बाहर एयर का 1, तो sin C 1/n। मुझे ये बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ, ये C, sin C क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपो, तो 1/n। sin C परपेंडिकुलर बटे हाइपो, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपो। बेस क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ से अगर मैं tan C निकालता हूँ, tan C क्या आएगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, 1/√n² माइनस 1, हाँ या ना? ठीक है, tan C पता लग गया। tan C अगर मुझे पता लग गया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? R इक्वल टू H tan C। tan C क्या है? √n² माइनस 1, हाँ या ना? tan C का फॉर्मूला क्या आ गया? R इक्वल टू H/√n² माइनस 1। ये मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया। फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू है, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब जिसमें लाइट विजिबिलिटी है, उस सर्कल की रेडियस या फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्स, एक ही बात है। ठीक है भाई। फिर R इक्वल टू H/this, H फील्ड की डेप्थ, H क्या है? डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से कितनी डेप्थ पे है वो। N क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना आपको पता है। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद कोई आपसे पूछे भाई एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², तो πr², H का स्क्वायर बटे में n² माइनस 1, πh² बटे में दिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, ये छोटी सी बात थी। अब क्वेश्चन आता है भाई, इसके ऊपर सवाल कैसे बन जाते हैं, और कभी कभी पूछ लेते हैं क्या। इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्या पूछते हैं, नहीं तो आप लोग पहले ही सोच पड़ोगे क्या पूछा भाई, क्या पूछा, है ना। चलो देखते हैं। सपोज करो ये सरफेस है, ये एक फिश है, वो इसको देख रही है, वो सिर्फ इतना रीजन देख पाती है। हाइट है, फिश की डेप्थ है 20 मीटर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल नहीं पता, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का 4/3, वाटर। तो फाइंड एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ फिश। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? πh² बटे में n² माइनस 1, याद आ रहा है? ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला πh², h क्या है? 20, हाइट, n² माइनस 1, n क्या है? 4 माइनस 1, तो ये हो गया बाई 100, 20 का स्क्वायर 400, ये कैंसिल, 16/9 माइनस 1,
314 गुणा 4 बटे में 16 माइनस 9 7 बटे 9। अरे बोलो, तो ये हो गया 314 इंटू 4 इंटू 9/7। ये आ जाएगा 7 4 जा 28 3 नियरली अप्रॉक्स। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 9 36। मल्टीप्लाई करो 1620 मीटर स्क्वायर। अगर वो 20 मीटर की डेप्थ पे है तो इतना बड़ा एरिया वो देख पाएगी, उससे बाहर का उससे ज़्यादा वो नहीं देख सकती। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कर सकते हैं इस टाइप सवाल, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जेई ने पूछ लिया था, जस्ट वैल्यू चेंज थी और कुछ नहीं है। जेई ने ऑनलाइन पूछा था सिमिलर क्वेश्चन, वैल्यू चेंज थी, बाकी यही सवाल था। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, कर सकते हैं कर सकते हैं। अब इसी में कोई पूछ ले क्या, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। इस एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन से फ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालो। मतलब ये बड़ा स्फीयर बनेगा, ये छोटा हमारा एरिया है। एक्चुअली ये कौन है ना, तो टोटल ये इस टाइप से स्फीयर बनेगा, हाँ या ना। तो इसके अंदर से कितनी लाइट गई और टोटल एरिया, तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग, फ्रैक्शन एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, हाँ या ना। अरे बोलो, तो एरिया ऑफ सर्कल ए मान लें, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², अगर आर इसकी रेडियस है तो मान सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये मुझे निकालना है, सॉल्व करना है। लाइट कितनी पास होगी वो पता लग जाएगा। ठीक है भाई, देखो सपोज करो ये सेंटर है और यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप से क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पे ये एंगल में थीटा मान लो, यहाँ मैं थीटा के साथ एक स्मॉल एंगल मान लूँ डी थीटा, तो ये यहाँ पे स्मॉल विड्थ आ जाएगी इसकी, है ना। स्मॉल सर्कल लिया हमने, तो ये क्या हो गया डी थीटा। अरे बोलो, ये स्मॉल एरिया, ये इसकी स्मॉल थिकनेस और ले ली, क्योंकि ऐसे बढ़ता जाएगा एरिया। समझ रहे हो मेरी बात? मैं स्मॉल का निकालना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस आर मान ली, तो ये क्या हो जाएगी डी आर। ठीक, तो इस स्मॉल का एरिया निकाल लो, इस स्मॉल पार्ट का एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्मॉल एरिया डी ए, तो डी हो गया 2πr dr। क्या ये बात समझ में आई? देखो एरिया क्या होता है पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर बड़ा माइनस πr²। जो डी आर है वो छोटी स्क्वायर करेंगे, नेगलेक्ट, सोल्व करोगे तो 2πr dr आएगा। क्लियर? तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप का एरिया ये आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या है आर, ये क्या है डी आर। तो सबसे पहले बात करते हैं डी आर। तो एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है इसकी आर, तो डी आर क्या हो गया आर डी थीटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी टाइप से ये आर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अरे बोलो, ठीक है, ये थीटा है 90। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ लिया जाए
समझ रहे हो मेरी बात। आर, तो आर परपेंडिकुलर बटे हाइपो साइन थीटा, तो आर क्या हो गया, आर साइन थीटा, हाँ या ना, ठीक है। तो आर आ गया आर साइन थीटा, तो यहाँ से इसमें पुट करें स्मॉल एरिया में, तो डी ए क्या बन गया 2 पाई आर की जगह आर साइन थीटा, डी आर की जगह आर डी थीटा, ठीक है। तो डी ए कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अरे बोलो, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप लेंगे तभी जाके एरिया आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि थीटा सभी के लिए चेंज हो रहा है और एरिया चेंज होगा तो फील्ड ऑफ व्यू भी चेंज होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, h/√n² - 1, याद आ रहा है। और n किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल एंगल पे, आई पे। तो हमें वेरिएबल है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, क्लियर है ना। थीटा चेंज होने से फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, तो एरिया ऐसे निकलेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, टोटल एरिया कहाँ तक चाहिए एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर साइन थीटा डी थीटा, इनिशियल एंगल 0, कब तक एरिया, कब तक बढ़ेगा, कब तक दिखाई देगा, क्रिटिकल एंगल तक, कब तक विजिबिलिटी होगी, क्रिटिकल तक, ठीक है भाई। साइन का इंडिकेशन क्या होता है, साइन का इंडिकेशन होता है माइनस कोस थीटा, 0 से c, तो एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस कोस c माइनस कोस 0, एक मिनट रुको, साइन का इंडिकेशन माइनस कोस थीटा, माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, तो कोस c माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे बोलो, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस c क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये मेरे पास एरिया आ गया, कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन जो था उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एरिया अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस c 4 पाई आर स्क्वायर, 2 1 माइनस कोस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे रख लो, चलो 1 माइनस कोस c बाई 2, क्या मेरी बात समझ में आई, फ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कोस c जो आया इसको मुझे चेंज करना है, कोस c जो आया इसको मुझे चेंज करना है, कैसे करूँ वो देखो। अब इतनी बात समझ में आ गई, इस सबको हटा सकते हैं हम, ठीक है भाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ गया 1 माइनस कोस c बाई 2, ठीक है, ओके। अब 1 माइनस कोस थीटा क्या, देखो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो गया, अगर ये आ जाए 1 माइनस कोस थीटा तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस, कॉस को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर c डिवाइड बाई 2, सिंस साइन c इक्वल टू 1 बाई एन, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, अरे बोलो, बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पास करेगी उस फ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो फॉर्मूला आया 1/2 1 माइनस
1/n² 2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस √1 माइनस 1/n²। किसी बुक में ऐसे किसी में ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात वही है। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पास करेगी वो टोटली एंड टोटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग डिपेंड्स ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, क्लियर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कितनी लाइट पास करेगी, क्लियर, ओके। एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। और चलो भाई ये बात समझ में आ गई। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फेस या एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, रेडियस या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर कोई सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन आ जाए तो ये लगा लो, ठीक है बेटा। वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जेई नीट जनरल इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है। फॉर्मूला याद करना है R = H/√n² - 1। एरिया निकालो या फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि TIR का लास्ट टॉपिक आपको मिल सके। लास्ट टॉपिक हमारा होगा एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जेई नीट क्वेश्चंस पूछ लेती है, डायग्राम बना के कुछ वैल्यूज निकलवा लेती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CBSE में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पार्ट 3 बाय मनोज गुप्ता सर। थैंक यू।